चले स्वामी जी, लौटती हूँ आपके पास। कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है, लेकिन हम जब इन रंगों की बात कर रहे थे संजय जी, और बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे थे स्वामी जी कि क्यों ऊपर की तरफ रंग फेंके जाते हैं, क्या आज के दिन जब, क्योंकि राधा कृष्ण की होली भी होती है, रंग पंचमी वहां पर भी मनाई जाती है, क्या वहां पर भी इसी तरीके से यही अंदाज रहता है? जी, क्योंकि देखो रंग पंचमी प्रेम का प्रतीक है। भगवान राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है, और कहा जाता है कि कहत नटत रीजत खीजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनों से ही बात। क्योंकि जो प्रेम का आभास होता है बड़ा सुंदर होता है, क्योंकि प्रेम हमेशा मन से होता है, आत्मा से होता है, शुद्धता से होता है। और उसी प्रकार से जब हम रंग या होली खेलते हैं तो उसमें जब हम कलर ऊपर की तरफ उड़ाते हैं तो हमारे मन के अंदर, वायु के अंदर जब जाता है कलर, तो हमारे मन में खुशी अपरंपार हो जाती है, हमारा मन गदगद हो जाता है, हमारी नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर भागने लग जाती है। और जब भी आप अपने आप को हल्का समझते हैं, अगर किसी को किससे प्रेम हो जाए तो व्यक्ति के मन में एक हल्कापन आ जाता है, क्योंकि जहां पर आपका मन बिल्कुल शांत चित्त हो जाता है, आप सभी चीजों से ऊपर उठ जाते हैं, तो आप सोचो कि वो प्रेम है। और जब रंगों के साथ प्रेम हो जाए और होली खेली जाए तो वो एक बड़ी बड़ी खुशी की परंपरा है। और दूसरा, सबके साथ संबंध जुड़ना। तीसरा, मैं होली के रंग पंचमी पर एक मंत्र भी जरूर बताऊंगा, क्योंकि जो हमारी इंद्रियों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी आत्मा, मन, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हमारी पांचों इंद्रियां बैलेंस नहीं होंगी, तब तक हम कोई भी त्योहार मनाएं, कुछ भी करें, हमारा मन प्रफुल्लित नहीं हो पाता। हमारे अंदर से जब तक नेगेटिव ऊर्जा नहीं चली जाती, अच्छाई ग्रहण नहीं कर लेते। कहते हैं कि हमें देवा बनना है, क्योंकि हमारा हाथ हमेशा ऊपर होना चाहिए, लेवा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा डोनेट करना है, देना है, प्रकृति को देना है, नेचर को देना है, हर इंसान मानव जीव को देना है। और अपने मन में ये कल्पना करें कि हम देने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो आज के दिन एक बड़ा अच्छा मंत्र जो हर मनुष्य के लिए जो है अच्छा रहेगा, जिससे कि आप सबका स्वास्थ्य, पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए ये मंत्र मैं आपको बोल रहा हूं, तो आप इसका प्रयोग करें और 100% कोई भी रोग आपके जीवन में, उस सब से भी आपको रंग पंचमी पर लाभ होगा। और आप जरूर करें। ओम यम, ओम कम, ओम जम, ओम शम, ओम रम, ओम लम, इस प्रकार से प्रयोग करें। और जिव्या को जो है अपनी जिव्या को लेकर के तालू पर लगाकर कि 3 मिनट अवश्य रोज बैठें, तो आपका शरीर एकदम बैलेंस हो जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और हर आपका जितना भी क्रोध हो, सब कुछ आप त्याग देंगे और मन एकदम परमात्मा में लीन हो जाएगा। इस प्रकार का प्रयोग अवश्य करें। बिल्कुल। क्या स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ हैं? तो ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है। आपके पास आते हुए अरविंद शुक्ला जी, कुछ आप इस पर बताएंगे? मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए क्या? जरूर। देखिए, ऐसा है कि ये जो रंग पंचमी है, आपने बताया मंत्रों का और पूजन के लिए, तो देखिए इस रंग पंचमी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। तो एक तो देखिए इनका पूजन, और आप जब रंग आदि चढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक तांबे का कलश रखें और तांबे के कलश में जल भर के रखें। और जब इनका जो विधान है पूजन का, उस विधान से आप पूजन करें। पूजन करने के बाद बाकायदे आप जो है क्षमा याचना करें, और क्षमा याचना के बाद जो है प्रदक्षिणा करें। क्योंकि देखिए रंगों का सभी आचार्यों ने बताया, तो थोड़ा सा पूजन को बताता हूँ कि इसमें क्षमा याचना करें और क्षमा याचना के बाद प्रदक्षिणा करें। कहते हैं कि यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि चा तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। एक एक जो आप पग की जो प्रदक्षिणा करते हैं, उससे कोटि कोटि आपके जो है पाप नष्ट होते हैं। तो आप प्रदक्षिणा भगवान की जो है अवश्य करें। और विष्णु की जो प्रदक्षिणा होती हैं वह 4 प्रदक्षिणा होती हैं। भगवती की 1 प्रदक्षिणा होती है, तो 4 आप प्रदक्षिणा करें। और जो आपका तांबे के पात्र में जल रखा है, यानी जिसको आपने कलश बनाया है, उसको मैं जो तांबे का पात्र बोला, घट का कलश बना, पूजन में बगैर कलश का आपका कोई पूजन संभव ही नहीं हो सकता। तो उस घट के जल का जो है घर के हर कोने में आप जो है छिड़काव करें। उससे आपकी जो है शुद्धता और पवित्रता विशेष होगी। और एक तरह से वो जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विशेष रूप से प्रसाद बन जाता है, कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको नष्ट करेगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगी। एक तो ये बता दें। दूसरा देखिए, कहते हैं कि आज के दिन की रंग पंचमी का जो अपने आप में एक पूजन होता है, वह आपको चहुमुखी से स्वस्थ करता है, जिसके विषय में कहते हैं स्वस्तिदा स्वस्तिकृत स्वस्ति
स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिणा, चारों दिशाओं से आपको जो है मंगलमयी वातावरण का जो है प्रवेश होगा, मंगलमयी वातावरण आपके जीवन में आएगा। और वैसे भी कहते हैं कि जब भी कभी कोई व्यक्ति को जो है किसी प्रकार की भी विपदा होती है तो किसका स्मरण कहते हैं? भगवान विष्णु का, जिनके विषय में कहा गया है कि अचिंत्या व्यक्त रूपाया विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। यह श्री कृष्ण हमारे ताप को, हमारे जीवन में हर प्रकार के क्लेश और कष्ट को नष्ट करते हैं जी, और जीवन को समृद्ध और सुखी करते हैं। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वामी जी अपनी बात पूरी कर दीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, हम पांचों देवताओं को उनके रंगों से उनके ऊपर रंग चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को जब हम रंग चढ़ा रहे हों तो हम लाल रंग का उपयोग कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान गणेश, आप हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारे जो भी विघ्न हैं उनको आप समाप्त करें। भगवान विष्णु जी के ऊपर जब हमको रंग चढ़ाना हो तो हम पीले रंग का उपयोग करें। और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, इस प्रकार से इस मंत्र को हम बोलें। भगवान शिव जी के ऊपर जब हमको रंग चढ़ाना हो तो मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। माँ दुर्गा को रंग जब हमको अर्पित करना हो तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऊपर भी लाल रंग। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी।